अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 403 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एस्थेटिक्स थिंकिंग अबाउट अ वर्क ऑफ आर्ट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एस्थेटिक्स फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो आर्ट की नेचर और उसकी वैल्यू को समझने के लिए होती है। आज से पहले लोग किसी आर्ट वर्क को सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर जज करते थे, लेकिन आजकल आर्ट वर्क को ब्यूटी के बजाय एक कामयाबी समझा जाता है या कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न आर्ट ना हमेशा खूबसूरती पे नहीं अब डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसका सक्सेसफुल होना मैटर करता है। आज के दौर में एक आर्ट वर्क तब सक्सेसफुल माना जाता है जब वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, व्यूअर्स को इमोशनल रिस्पॉन्स दे या किसी आइडिया को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करे। एस्थेटिशियंस जो होते हैं जिनका काम आर्ट को समझना होता है, वो ज्यादातर 3 क्वालिटीज की बात करते हैं: लिटरल क्वालिटीज, फॉर्मल क्वालिटीज और एक्सप्रेसिव क्वालिटीज। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है ना 3 क्वालिटीज हैं और 3 ही थ्योरीज हैं, जैसे इमिटेशनलिज्म एंड लिटरल क्वालिटी, फॉर्मलिज्म एंड फॉर्मल क्वालिटी, इमोशनलिज्म एंड एक्सप्रेसिव क्वालिटीज। लिटरल क्वालिटीज वो चीजें होती हैं जो रियलिस्टिक दिखाई देती हैं। मतलब अगर पेंटिंग में घोड़ा और आदमी रियलिस्टिक लग रहे हो तो ये लिटरल क्वालिटी हुई। इमिटेशनलिज्म, इस थ्योरी के मुताबिक आर्ट वर्क तब सक्सेसफुल होता है जब वो रियल लाइफ जैसा लगे, आर्टिस्ट ने सब्जेक्ट को वाकई जिंदगी जैसा पेंट किया हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्ट शुड इमिटेट लाइफ। फॉर्मल क्वालिटीज जो होती हैं वो आर्ट वर्क के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड होती हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, इनको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसे बैलेंस, रिदम, यूनिटी, वैरायटी से कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है, कॉम्पोजिशन से ये रिलेट करती हैं। जैसे अगर आप पूछते हो कि क्या आर्ट वर्क बैलेंस लग रहा है, क्या वैरायटी लग रही है इस आर्ट में, या रिदम नजर आ रहा है, कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, या पूरा आर्ट वर्क जो है वो एक यूनिट लग रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके आंसर जब आप बना लेते हैं तो वो फॉर्मल क्वालिटीज है। सेकंड है फॉर्मलिज्म, कि फॉर्मलिज्म के मुताबिक क्या है कि आर्ट वर्क की कॉम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एलिमेंट को प्रिंसिपल्स के जरिए कितना अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। यहाँ ब्यूटी या रियलिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन और डिजाइन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सप्रेसिव क्वालिटीज क्या है कि ये आर्ट वर्क की फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करती हैं। जैसे अगर आप पूछे कि क्या आर्ट वर्क जो है वो कोई इमोशन रेज करता है, या क्या इससे कोई मूड बनता है, या फिर ये कि क्या इस आर्ट वर्क का कोई डीप मैसेज है। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन उसमें आ रहा है ना, फीलिंग्स आ रही हैं, आइडियाज आ रहे हैं, तो ये चीज एक्सप्रेसिव क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, और इमोशनलिज्म के मुताबिक क्या है कि आर्ट वर्क तब तक आर्ट नहीं हो सकता जब तक कि व्यूअर कोई इमोशन फील ना करे। जैसे मूड, फीलिंग, इमोशनल इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सैडनेस है या मिस्ट्री आप शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, इस तरह के इमोशंस। ठीक है, जिनका आर्टिस्ट है जूलिया लराज, उनका एक आर्ट वर्क है जो कि पापियामेंटो के नाम से मशहूर है। उनके इस आर्ट वर्क में हमें एस्थेटिक की जो थ्योरीज हैं वो तमाम इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें इस आर्ट वर्क को अगर आप देखें तो यहाँ ना कॉटन ड्रेस का फ्रेश टेक्सचर है, पाम ट्री का ट्रंक आप चेक करें, पानी है, येलो सैंड है, और जो पत्ते हैं, लीव्स है, उनकी एक लाइट है। ठीक है, ये सब रियलिस्टिक और क्लियर है, इसलिए ये आर्ट वर्क जो है ना, ये एक सक्सेसफुल आर्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। इस टॉपिक को भी मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, एस्थेटिक्स आर्ट की फिलॉसफी है जो कहती है कि आर्ट वर्क को सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि सक्सेसफुल होना चाहिए। आर्ट की 3 क्वालिटीज होती हैं: लिटरल जिसमें रियलिस्टिक लुक होता है, फॉर्मल जिसमें कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखा जाता है, और एक्सप्रेसिव जिसमें फीलिंग्स का इजहार होता है। ठीक है, 3 थ्योरीज होती हैं: इमिटेशनलिज्म, फॉर्मलिज्म और इमोशनलिज्म। ठीक है, जूलियो लारास की पेंटिंग पापियामेंटो तीनों थ्योरीज से सक्सेसफुल साबित होती है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक था। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक लास्ट भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी तैयारी कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।